हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के इतिहास पोर्शन के अध्याय 9 गुप्त काल के प्रश्नोत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने महेंद्र को उसका राज्य क्यों लौटाया? इसका उत्तर है, राजा महेंद्र समुद्रगुप्त से पराजित हो गया था। समुद्रगुप्त ने महेंद्र से वार्षिक कर लेकर उसका राज्य वापस कर दिया ताकि वह स्वतंत्र रूप से राज्य कर सके। अगला है प्रश्न दूसरा, दक्षिण कौशल के प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, दक्षिण कौशल के प्रमुख स्थान है सिरपुर, भोरमदेव, बिलासपुर, रायपुर, राजिम, चंपारण, रतनपुर, शिवरी नारायण, मल्हार, तालागांव, दुर्ग, दामाखेड़ा, सिहावा, चित्रकूट, डीपाडीह, राजनांदगांव, गिरौदपुरी, खल्लारी आदि हैं। प्रश्न तीसरा है, समुद्रगुप्त का राज्य कहां से कहां तक था? उसकी राजधानी कहां थी? इसका उत्तर है, समुद्रगुप्त मगध का राजा था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसका राज्य बंगाल से गुजरात तक फैला था। अगला है प्रश्न चौथा, गुप्त काल में शहरों में काम का अभाव क्यों हो रहा था? इसका उत्तर है, गुप्त काल में दूर देशों से व्यापार कम हो रहा था। इसके कारण उद्योग धंधे मंद पड़ गए थे। शहरों में गरीबों की हालत भी कठिन होती जा रही थी। लोग काम के अभाव में शहर छोड़कर गांव में जाकर बसने लगे। अगला है प्रश्न पांचवा, क्या आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक रोक टोक है? इसका उत्तर है, आज महिलाओं पर कोई रोक टोक नहीं है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगला है प्रश्न छठवां, राजा ब्राह्मणों, मठों और दान में पैसे न देकर गांव क्यों दिए होंगे? इसका उत्तर है, राजा ब्राह्मणों, मठों व बौद्ध विहारों को गांव दान में देते थे। दान प्राप्त करने वाले लोग उसमें किसानों से खेती करवाते थे और उससे मिली आय से अपना काम चलाते थे। अगला है प्रश्न सातवां, लोगों ने आर्यभट्ट की बातों को क्यों नहीं माना होगा? इसका उत्तर है, गुप्त काल के लोग धर्म, पूजा पाठ आदि को अधिक मानते थे। उन पर ही उनका विश्वास था। शायद इसलिए लोगों ने आर्यभट्ट की बातों को नहीं माना होगा। अगला है अभ्यास के प्रश्न। पहला है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें कॉलम क और कॉलम ख में से आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो सबसे पहला है समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है महान योद्धा। दूसरा है सिरपुर। इसका सही उत्तर है कौशल। तीसरा है फाहयान। इसका सही उत्तर है चीनी यात्री। चौथा है वराह मिहिर। इसका उत्तर है ज्योतिषी। अगला है प्रश्न ब, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर है, पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। प्रश्न दूसरा है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? इसका उत्तर है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है। अगला है प्रश्न तीसरा, अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है,
अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र इस युग की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों पर आधारित है। अगला है प्रश्न चौथा, भीतर गांव का मंदिर किस सामग्री का बना हुआ है? इसका उत्तर है कानपुर के पास भीतर गांव में बना विष्णु मंदिर संगमरमर के ईंटों का बना सर्वाधिक पुराना मंदिर है। अगला है प्रश्न पांचवा, किसने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और अपनी धुरी पर घूमती है? इसका उत्तर है आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। प्रश्न छठवा है, समुद्रगुप्त का छत्तीसगढ़ के राजाओं के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को हटाकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह उसका राज्य बहुत बड़ा हो गया और वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बन गया। लेकिन उसने दक्षिण पंथ के राजाओं को हटाने के बाद भी उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के राजाओं के साथ उनका व्यवहार अच्छा था। अगला है प्रश्न सातवां, गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है गुप्त राज्य कई प्रांत या युक्ति में बटा था और प्रत्येक प्रांत कई जिलों और विषयों में बटा था। उनका प्रशासन वही के स्थानीय लोग करते थे और राजा केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों पर उन्हें आज्ञा देता था। गांव का प्रशासन गांव के महत्वपूर्ण लोगों की सभा कराती थी। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में स्थानीय लोगों की अधिक भूमिका थी। अगला है प्रश्न आठवां, गुप्त काल के समाज में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी? उत्तर है गुप्त काल के समाज में लोग धनी और सुखी हैं। उन पर लगान का अधिक बोझ नहीं है, ना ही उन पर शासकीय रोक टोक। यहाँ के लोग किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, प्याज या लहसुन को केवल चांडाल खाते हैं। बौद्धों के कई मठ हैं जिन्हें घर, बगीचे, कृषक और बैल सहित खेत दिए गए हैं। लोग शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीते थे। अगला है प्रश्न नौवां, गुप्त काल के धर्म में ऐसी क्या बात थी जो गरीबों को अच्छी लग सकती थी? इसका उत्तर है पुराने समय में यज्ञ आदि खर्चीले धार्मिक रिवाजों की जगह पूजा, व्रत और दान की सरल विधियों के बनने से गरीब लोग भी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने लगे। राजा खुद तो वैष्णव धर्म मानते थे, किंतु उनके शासन काल में सभी लोगों का अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता थी। अगला है प्रश्न 10वां, समुद्रगुप्त ने दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई थी? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। उन दिनों शक्तिशाली राजा दूसरे राज्यों पर हमला करते थे। वे दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे ताकि उनका अपना राज्य बड़ा हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। समुद्रगुप्त भी यही चाहता था। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर जाने।